लोग एक बार माता जी के लिए तालियां बजा दें। सभी लोग ताली बजा दें। बोलिए गरुड़ भगवान की। साथियों, आज हमारे भागवत पंडाल में हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व 2 बार भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी रहे, चुनाव लड़े, आदरणीय हमारे भाई सतीश पाल जी के द्वारा आज जो है भागवत पंडाल में फीता काटा गया। जल्दी करो, 500 रुपए भागवत पर चढ़ाए गए और 2100 रुपए जो है हमारी जो ये कमेटी है भागवत की उसमें दान किया है। सभी लोग ताली बजा करके हमारे भाई का स्वागत करें। आपने रामकरण की बात सुनी। रामकरण ने कहा हम बड़े भाग्यशाली हैं कि आपके बीच में मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ। सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत के चरणों में प्रणाम करते हुए व्यास गद्दी पर बैठी हुई हमारी बहन उनके चरणों को प्रणाम करते हुए और जो भी 33 कोटि देवी देवता हैं आज यहाँ पर यज्ञ भगवान भी हैं उनके सबके चरणों में प्रणाम करते हुए जो नारी शक्ति बैठी है उनके भी चरणों में प्रणाम करते हुए और हमारे सब बड़े बुजुर्ग इधर से बाएं हाथ से जरा हट जाओ, सामने से इधर आओ, सब उनसे बात करने दो और पीछे हट जाओ। हमारे साथ पंकज भी हैं और भी सब लोग हैं। मैं सबको क्योंकि मुझे बहुत जरूरी छिबरा मऊ जाना है और कई जगह जाना है, मैं 2 ही बातें आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ। अब ये जो लोग छोटे छोटे हैं वो हो सकता है हमको, क्योंकि मैं 2002 में चुनाव लड़ा तो जब पहला चुनाव लड़ा हूँ तब जो पैदा हुआ है वो आज की तारीख में वोटर हो गया रामकरण नहीं हो गया। फिर 2007 में लड़े तो 2007 वाले को कितना हो गया, 2007 और 3 2010 वो 14 साल हो गए लगभग। चलिए खैर समय बढ़ता रहता है। अभी जो हम आपसे बोल रहे हैं आपके बीच में आए, ये समय निकल गया, ये दोबारा नहीं आएगा। इसलिए समय के बाल आगे होते पीछे नहीं होते, उनको पकड़ना है। और आज हम जो कथा सुन रहे हैं, श्रीमद् भागवत सुन रहे हैं, ये जब कलयुग आता है और द्वापर जाता है उसी वक्त जो राजा परीक्षित को के सर पर जब कलयुग सवार होता है और उनकी मति को भ्रष्ट कर देता है और वो ऋषि के गले में जब सोने की सर्प की माजर डाल देते हैं तभी उनको तक्षक के काटने का श्राप उनका बेटा देता है और उनको मोक्ष प्राप्त करने के लिए कि अब इतनी जल्दी जो 7 दिन बाद बसेगा तो आखिर कौन सा ऐसी चीज है जिससे उनका मोक्ष हो जाए और उनके मृत्यु से उनको भय न रहे। इसलिए श्रीमद् भागवत पुराण सुनाने के लिए और वक्ता के रूप में और व्यास के रूप में श्री सुखदेव जी का कि वो होती है, मतलब उनको चुना जाता है और वो 7 दिन में पूरा का पूरा ऐसा कर देते हैं कि जिससे परीक्षित को मोक्ष प्राप्त हो जाता है और भय खत्म हो जाता है और तक्षक भी आकर के उनको डस लेता है। ये श्रीमद् भागवत पुराण है और इसी में भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं, इसी में महाभारत के युद्ध के बारे में है, इसी में सारी चीजें हैं। अब बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, आप सबका आशीर्वाद है, स्नेह है, क्योंकि हम लोग तो राजनीति करते हैं इस बात की। ये समाज की दुर्दशा बुरे लोगों के कारण नहीं है, अच्छे लोगों की निष्क्रियता के कारण है। जितना बदमाश आदमी, जितना हरामी, जितना लुच्चा, जितना लफंगा, जितना बदमाश है, सब नेतागिरी की लाइन में अच्छे तरीके से समझ लेना बहुत। तुम्हें गंभीर बात हम बता रहे हो, उसमें हम भी शामिल हैं। हमसे कोई अगर नेता कहता तो मैं कहता हूँ नेता माने होता है चोर, उठाएगी, लुच्चा, लफंगा, बेईमान, मक्कार, छिनरा।
उसको गाली मत दो, सिर्फ नेता कह दो। और धोखेबाज दगाबाज भी होता है बहुत तगड़ा वाला। आपको याद होगा पंचायत के चुनाव में जब रामकरण जी भी हमारे साथ संघर्ष किए हैं, इसी ये जो गेस्ट हाउस है माया गेस्ट हाउस के अंदर ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में गीतम सिंह यादव के लिए हम लोग 4 महीना राष्ट्रवा कत्ल में जेल रहे। और के बाद मलाई खाइबे के लिए दूसरे आ गए सब। भाजपा के लिए हम लोग जाने क्या क्या किए, मलाई दूसरे मार रहे। देखो तो पहले हाल तो देखो। इसलिए उनकी किसी की गलती नहीं है, ये किसान पैदा करता है इस खेत में। लेकिन और पेट भरता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, चाहे जितना बड़ा नेता, चाहे जितना बड़ा अधिकारी, चाहे जितना बड़ा व्यापारी, सब खाते अन्न ही हैं। और वो अन्न कौन पैदा करता है? किसान पैदा करता है, आप पैदा करते, ये पैदा करते, ये पैदा करते। फिर तुम्हें अपनी औकात पता नहीं है तो तुम्हें कौन देगा? इसलिए आप तैयार हो जाओ युद्ध के लिए। अभी ब्लॉक प्रमुख का चुनाव आ रहा है, अभी डीसी का चुनाव आ रहा है, प्रधानी का आ रहा। अच्छे लोगों को चुनो और अच्छी अच्छी बातें करो, अच्छा सब करो, युद्ध के लिए तैयार रहो। महाभारत के युद्ध में सतीश पाल भाग लेंगे। 5 पांडवों ने पूरे कौरवों को मार डाला और 100 कौरव मारे गए, 2 लाख छोड़ी सेना मारी गई। इसलिए जीत सिर्फ धर्म की होती है, जीत सत्य की होती है, जीत अच्छाई की होती है, बशर्ते वो लड़े। और नारियों के लिए तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान, और नारी से नर होते ध्रुव प्रहलाद समान। धन की जरूरत होती तो लक्ष्मी जी की पूजा होती दीपावली के दिन, और वैसे भी होती है। और शक्ति की अगर जरूरत होती है तो दुर्गा की पूजा होती है नवरात्रि में। और अगर ज्ञान की जरूरत है बसंत पंचमी को सरस्वती जी की पूजा की है। इसलिए नारी के बगैर कुछ है नहीं। हम सब नारी से पैदा है। नारी का सम्मान करो, बड़ों का सम्मान करो, और घर में सुमित रखो। जहाँ सुमित ता संपत नाना, जहाँ कुमत ता विपत निधाना। और सारी बातें हैं, बहुत बातें बोलने को, लेकिन मुझे जल्दी पहुंचना है। फिर कभी आएंगे। रामकरण थोड़ा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। देखो सामने मोर के दर्शन हो गए, इसलिए तुम्हारा शुभ है शुभ है। यही बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको प्रणाम करता हूँ, टीम के लोग उनको प्रणाम करता हूँ। जय हिंद जय भारत। कितने रुपया दे? हाँ, आप लोगों ने हमारे भाई सतीश पाल जी के शब्दों को सुना। ये बहुत धार्मिक वृत्ति के लोग हैं और